ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको देखा है तो नारा लगवा रहा हूँ ताकि आप ये समझें कि हम जो है ना जी, हम जो बात करते हैं ना जी, इज्जत की बात तो करते हैं ना जी, ये नहीं है कि सिर्फ इज्जत मौलवी की है, ये बात नहीं है कि सिर्फ महज इज्जत मेरे रब ने आलिम दीन की रखी है, कुरान पाक के कारी की रखी है। गाजी इल्मुद्दीन भी, वो भी लाखों और करोड़ों आलिमों से उनका दर्जा बढ़कर है। वो कौन था? वो कोई आलिम है, वो कुरान का कारी है, या वो किसी ऐसे ओहदे पर फैज याफ्ता? नहीं, उनका मकाम ये मर्तबा क्यों मिला? गाजी इल्मुद्दीन को दुनिया उन्हें याद करती है, दुनिया उन्हें गाजी कहती है, दुनिया उन्हें शहीद कहती है। बड़े से बड़े लकब दिए गए, बड़े से बड़ी बड़ी वली उनके पीछे है, शान के लिहाज से बड़े गौस भी उनके पीछे है, बड़े से बड़े ताजदार भी उनके पीछे है। कौन है गाजी इल्मुद्दीन? वो मेरे नबी की नामूस पे पहरा देने वाला है। तो इससे पता चलता है कि जैसे ने नबी की इज्जत से वफा किया, हुजूर की इज्जत से वफा किया, आका करीम की इज्जत से वफा किया, ये हुजूर की इज्जत की वफा पर पहरा देने वाले की ये शान है। वो इधर भी गाजी है, कल क़यामत के दिन जब उठेगा तो मोहम्मद करीम के शुहदा की लिस्ट में होंगे। हाँ, इस तरह नहीं, मैं खुद आपको बताता हूँ। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, लब्बैक 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 लब्बैक। अच्छा, हाथ आपके नीचे है। मैं पूछता हूँ, अगर ये नारा, आपका ये नारा जो मैं ये लगवा रहा हूँ, अगर आप इसको सियासी समझते हैं कि ये नारा महज सियासी है, मैं आपसे ये पूछता हूँ, मेरा आपसे सवाल है, अगर इस नारे पर आपके हाथ नहीं उठते, आपकी तवज्जो नहीं होती, आपका ध्यान नहीं होता, तो फिर मुझे बताएं, कुरान जो कहता है अल अखिल्ला यौमा इज़िन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। कुरान जो कहता है, फरमा कल क़यामत के दिन रिश्ते टूट जाएंगे, बरादरी टूट जाएगी, ताल्लुक टूट जाएगा, नाता टूट जाएगा, ये सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। कुरान कहता है, फरमा के एक रिश्ता बाकी रहेगा। या अल्लाह, वो रिश्ता कौन सा है? फरमा के इल्लल मुत्तकीन। यही तो हमारी शिकस्त है। आप सामान ले, खिताब खत्म, सामान रखें। यही तो हमारी शिकस्त है। जब से हमने इस्लाम का दामन छोड़ा, हमने उलमा का दर्स नहीं सुना, उलमा की महफिल में ना बैठे, तो फिर मुझे बताए गजाली कहाँ तलाश करोगे? हजरत इल्मुद्दीन गाजी कहाँ तलाश करोगे? मुमताज कादरी कहाँ तलाश करोगे? फिर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि सुल्तान महमूद गजनवी भी था? तुम्हें कैसे पता चलेगा मोहम्मद बिन कासिम भी था? तुम्हें कैसे पता चलेगा औरंगजेब आलमगीर बादशाह भी था? तुम्हें कैसे पता चलेगा हजरत टीपू सुल्तान भी थे? तुम्हें कैसे पता चलेगा? और इनका अगर पता करना है तो इस्लाम से। बात मेरी आखिरी है, कौन है जो सुल्तान महमूद गजनवी को नहीं जानता? क्या उसने कंजरा नचवाई थी? इस्लाम इसी बात का दर्श देता है? नहीं, इस्लाम इस बात का दर्श नहीं देता। इस्लाम दर्श देता है सूरत रहमान पढ़ने का, इस्लाम दर्श देता है कुरान पढ़ने का, इस्लाम दर्श देता है नमाज पढ़ने का। मेरी बात आखिरी है, सुल्तान महमूद गजनवी अलैहिर्रहमा जंग लड़ रहे हैं। जंग लड़ने के बाद अपने पीरो मुर्शिद का जुब्बा पाक अपने हाथ में वास्ता देते हैं अबुल हसन खरकानी का। या अल्लाह, तुम्हें वास्ता है मेरे पीर के जुब्बे का, मुझे जंग के अंदर फतह अता फरमा। उठाओ तारीख को, देखो, पढ़ो, मेरे रब ने फतह अता की, जंग जीत गए। हजरत का विसाल होगा, चले गए, जन्नत में टहल रहे थे। किसी ने ख्वाब में देखा, कहा कि हजरत किस वजह से आपको जन्नत मिली? आपने फरमाया कि बड़ी जंगें लड़ी हैं, इस्लाम की बड़ी खिदमत की है, लेकिन मुझे इस वजह से जन्नत नहीं मिली। जन्नत सिर्फ मुझे एक वजह से मिली है। फरमाते हैं कि मेरे पीर मुर्शिद अबुल हसन खरकानी थे। मैं गया तो वहां पर ना सफाई करने वाले सफाई कर रहे थे और वहां से मट्टी उड़ रही थी, और वो जो मट्टी थी ना जी, उड़ते उड़ते हवा ने उसे उड़ाया। वो गर्दो गुबार जो था वो मेरे चेहरे पर पड़ा, और मैंने उस मट्टी को अपने चेहरे पर मस किया, और मैंने रब की बारगाह में कहा, या अल्लाह, तुम्हें वास्ता है अबुल हसन खरकानी के दर की मट्टी का, मुझे माफ कर दे। ये मट्टी थी अबुल हसन खरकानी की,
ये उनके दरगाह की, उनकी दरबार की, उनकी चार दीवारी की मिट्टी थी। मुझे बताओ फिर ज़हरा के बाबे की दर की मिट्टी, हुजूर के रोज़े की मिट्टी का आलम क्या होगा? खरकानी की मिट्टी है ना, पूछने पे तो आओ ना। और मैं ये बात एक बात आखिरी बात करता हूँ। सैयद किफायतुल्लाह शाह साहब वास्ती अलैहि रहमा, तारीख के अंदर आप इनके कभी हालात देखें, कभी इनके हालात पढ़ो। ये फुट आबास के अंदर ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक अता है, ये अता है। और उनके कुर्ब के अंदर हजरत अल्लामा गुलाम रसूल नक्शबंदी अलैहि रहमा, ये फुट आबास के अंदर ये मेरे रब ने आपको एक हदिया, अतिया, गिफ्ट फरिश्ते की सूरत में, बल्कि मैं कहता हूं उनसे अफसर, उनसे आला, उनसे अरफा मेरे रब ने आपको अता किया। और मैं हकीकत में एक बात और भी आपके सामने पेश करता हूँ। मेरे पास आप कुरान रखे, मैं हल्फन कहता हूँ, मेरे पास कुरान रखे, मैं हल्फन कहता हूँ। मेरे ऊपर ना जी कर्जा भरा था, बड़ा कर्जा था। क्योंकि आपको पता है कि मौलवी की जो तनख्वाह होती है, मौलवी का जो वजीफा होता है, आलिम का जो वजीफा होता है ना, आपको पता है क्योंकि वो लाखों के बराबर होता है। कम अज कम एक छोटे से मौलवी का वजीफा चीफ जस्टिस के बराबर तो है ना, जो घर से बाहर नहीं निकला फैसले के लिए, घर से बाहर भी नहीं निकला फैसले के लिए। अच्छा, चीफ जस्टिस सवाल करता है ज़हीर उल हसन शाह कौन है, ये सवाल बनता है? ये तो सवाल ही नहीं बनता। पूछता कि ज़हीर उल हसन कौन है, आगे जवाब दिया ना दाढ़ी मुबारक वाले ने, ये वकील नहीं था, माफ करना, ये वकील नहीं था, ये सरकार के दर का खादिम था, सरकार के दर का नौकर था। ये मुसल्ला रसूल पर बैठकर ये झाड़ू देने वाला था, ये मस्जिद की सफाई करने वाला था, ये आप मौलवी थे। जैसे ने जवाब दिया, कहा कि चीफ जस्टिस साहब, ज़हीर उल हसन उसे कहते हैं जिसके एक ऐलान से तुम मुल्क छोड़कर भाग गया, आज उसके ऐलान से तेरी टांगे कांप रही है, उसे ज़हीर उल हसन। मैं कहता हूं इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी देखे थे, एक सैयद ज़ादे की ललकार ने पूरे कुफ्र को हिला कर रख दिया। एक सैयद ज़ादे ने तो पता चला यजीद की पावर नहीं होती, यजीद लाखों हो जाए, करोड़ों, अरबों, खरबों हो जाए, मोहम्मद करीम का गुलाम एक हो तो शान हुजूर के गुलाम। आपकी सुभान अल्लाह पे सदके, क्योंकि ये फोटा बात 13 साल तो मैं यहाँ पर पढ़ा कर गया, मैं जानता नहीं हूँ आपको, आपकी रीत को, आपके उठने को, बैठने को मैं जानता नहीं हूँ, आपकी महफिल को मैं जानता हूँ। ये चीजें है, इस पर गौर फरमाओ। मेरे ऊपर कर्जा भराता, मैं कहता हूँ, मैं कुरान पर हाथ रख कर कहता हूँ, मेरी आदत है हर जुमेरात को जुम्मा को अल्लामा साहब की मदार पे जाने की। पहले मैं हाजिरी देता था बाबा किफायतुल्लाह शाह पर, अक्सरियत से लोग मुझे जानते हैं, जो जुमेरात और जुम्मा को वहां पर जाते थे मुझे जानते हैं। मैं वहां जाकर मैं भी दुआ करता और फिर दुआ करके अल्लामा साहब की मज़ार पर चला जाता। उस वक्त ये गुंबद वगैरह, ये चार दीवारी वगैरह कुछ भी नहीं थी, वहां जाकर दुआ करता। कसम है रब्बे लम यज़ल की, मुझे और कोई पता नहीं, मेरे रब ने कितनी दिया मुझे कोई पता नहीं। ये इनका वसीला था, इनका तवस्सुल था, मेरे रब ने मुझे रंग लगा दिया। यकीन जानिए मैं यहाँ पर लेता था 15,000 रुपया तनख्वाह, आज अगर हिसाब किया जाए तो मेरा 2 लाख रुपया तनख्वाह बनती है। ऐसे है, आप शायद है मेरी बात पर हकीकत है। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आप इनसे प्यार रखें, इनसे मोहब्बत रखें, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको अता है। इनकी कब्रों पर रोजाना सुबह और शाम अरबों और करोड़ों की तादाद में रहमतें बरस रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी और मेरी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन। आप नाराज तो नहीं हुए? अगर किसी की दिल आज़ारी हो माज़रत करता हूँ, क्योंकि ये हमारा हक बनता है कि हम आपको दीन की तरफ ले आए और दीन की हम आपको तबलीग करें। बस इज्जत है तो हुजूर के दीन में है। लब्बैक लब्बैक, हाथ खड़े कर, हाथ खड़े कर, लब्बैक। अच्छा, मैं किसी के मुखालिफ नहीं हूँ, पीटीआई का, नून लीग का, पीपी का, जो भी है, जहां दिल करे आप उनसे मोहब्बत रखे, उनसे रखे, प्यार रखे। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जब हुजूर की इज्जत पर पहरे देने का वक्त है तो फिर लीडर छोड़ दो, ज़हरा के बाबे की चार दीवारी का फिर लीडर छोड़ दो। हुजूर की इज्जत का जब मकाम आ जाए ना, जब इलेक्शन का मौका हो, जहां दिल करे मुहर लगाए, ज़हरा लगाए, बातिना लगाए, लेकिन जब खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की चादर ततहीर का तहफ्फुज़ का वक्त आ जाए, सिद्दीक की सदाकत का वक्त आ जाए, उमर की अदालत का वक्त आ जाए, उस्मान गनी के शर्म हया के ऊपर पहरा देने का वक्त है, मेरे हसनैन करीमैन की इज्जत पर तहफ्फुज़ का वक्त आ जाए, फिर खड़े हो जाओ, ज़हरा के नाम
तुम्हारे ऊपर करोड़ों करोड़ों अरबों और खरबों मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तुम्हें अपने बाजू के अंदर लेके, इस वास्ते खड़े हो जाओ हुजूर की इज्जत के साथ। वमा अलैहि इल्लल बलाग व आखिर दावाना।